नमस्कार। मेरा नाम सानवी है और मैं डिवाइन विजडम स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं 3 साल से कविता लिख रही हूँ और जिसके लिए मुझे मेरे पापा ने प्रेरित किया है। तो जो मेरी पहली कविता है, मैं जो पहली कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वो है कोरोना काल। तो अभी जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हम महामारी से गुजर रहे हैं, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, और जो कोरोना काल मैंने लिखी है वो, इसमें मैंने कोरोना के बेनिफिट्स के बारे में बताया कि अगर जब कोरोना हुआ है तो जो प्रकृति है वो हमें क्या संदेश दे रही है कि अपनी मानव जो है वो बहुत सारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। और मानव को उसकी सीमा दिखाने के लिए जो कोरोना काल है उसने बहुत ज्यादा सहायता की है। तो उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। मैं सबसे पहले वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ कि कोरोना कोरोना ने सारे विश्व को चेताया है। कोरोना ने सारे विश्व को चेताया है। लॉकडाउन की स्थिति में सभी ने अपने परिवार के साथ समय बिताया है। यमुना की बह रही निर्मल स्वच्छ धारा है। गोमुख से निकली बंगाल तक निर्मल गंगा देख रहा जग सारा है। बीमारी को नाम दिया है कोविड-19। इलाज के लिए करना पड़ता है 14 दिनों का क्वारंटीन। ऊंच नीच अब अमीर गरीब के भेद सभी मिटाए हैं। कम से कम खर्च में चले जिंदगी गुर सबको सिखलाए हैं। प्रदूषण रहित स्वच्छ गगन में पक्षियों ने गीत सुरीले गाए हैं। इतने बड़े संकट काल में जो है सबने सीखी सीख, रहन सहन और खान पान हो जिससे ना हो इम्यूनिटी वीक। प्रकृति का रखकर ध्यान पाएंगे हम इस पर जीत। लॉकडाउन का पालन करके गाएंगे सुरीले गीत। मिलकर जब सब लड़े लड़ाई, कट जाता है संकट काल। सम्मान दो उन योद्धाओं को जो बनकर खड़े हमारी ढाल। बीमारी है बहुत भयानक, नहीं है अब तक कोई उपचार। जीवन में कुछ करो सुधार, उच्च बने सबके विचार। सैनिटाइजर और सोप है इसमें हमारे हथियार। हाथ धो बचो इससे, डरो मत इससे बेकार। जैसे निकला पिछला साल निकल जाएगा ये भी साल। तो ये मेरी एक छोटी सी पहली कविता थी। लेकिन कोरोना काल में एक बहुत ही ज्यादा जो बड़ी चीज हुई वो ये हुई कि बहुत लोगों के काम बंद हो गए, बहुत लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो गए थे, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें आगे करना क्या है। तो मैंने दो छोटी सी कविताएं उन्हें प्रेरित करते हुए लिखी है। तो जो मेरी पहली कविता है वो ये है कि आसमान मैंने दिया है तू पंख फैलाना सीख ले। ये मैंने बहुत छोटी सी कविता दूसरों को प्रेरित करते हुए लिखी है। और आई होप कि जो ये कविता है वो किन्हीं युवाओं को प्रेरित करे, तो मतलब ये मेरा लिखना मुकम्मल हो जाएगा। तो मैंने जो लिखा है वो मैं सुनाती हूँ कि मुकम्मल होगा जो भी तू चाहेगा। मुकम्मल होगा जो भी तू चाहेगा। बस अपने सपनों को उड़ान तू देना सीख ले। मिट जाएगा ये अंधकार भी उजाला आएगा। बस प्रकाश से दोस्ती तू करना सीख ले और आसमान मैंने दिया है तू पंख फैलाना सीख ले। चलता जा तू अपनी मंजिल की ओर ये मत सोच कि दुनिया क्या कहती है। चलता जा तू अपनी मंजिल की ओर ये मत सोच कि दुनिया क्या कहती है। क्योंकि अक्सर इस दुनिया में तरक्की के साथ लोगों की राय बदल जाती है। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभार हम जो चीज करना चाहते हैं, अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हमें हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ होता है कि हम कुछ करें अच्छी चीज, या फिर कोई भी अपने मन पसंद की चीज करें। लेकिन हम कभी पर रुक जाते हैं ये सोच के कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे। तो उस पर मैंने लिखा है कि चलता जा तू अपनी मंजिल की ओर ये मत सोच कि दुनिया क्या कहती है। क्योंकि अक्सर इस दुनिया में तरक्की के साथ लोगों की राय बदल जाती है। मुस्कुराता जा तू अपनी हर बुरी घड़ी में। मुस्कुराता जा तू अपनी हर बुरी घड़ी में भी। क्योंकि बुरी के बाद अच्छी घड़ी भी जरूर आती है। और ये तो जिंदगी है जनाब, हर किस्म का वक्त अपने साथ लाती है। जो छोड़ गए तुझे बुरे वक्त में तेरे, जो छोड़ गए तुझे बुरे वक्त में तेरे, वो कल तुझसे मिलने के लिए हाथ जोड़ेंगे।
जो रोक रहे हैं तुझे आगे बढ़ने से आज, वो कल तेरी ही राहों पर डोलेंगे। बस मुखौटे के पीछे जो चेहरा है तेरा, उसे तू अपनाना सीख ले। खुशियों के हसीन फूल तू आंगन में लगाना सीख ले, और आसमान मैंने दिया है तू पंख फैलाना सीख ले। आसमान मैंने दिया है तू पंख फैलाना सीख ले। और जो मेरी दूसरी रचना है, जो मैंने मोटिवेट करते हुए लिखी है, प्रेरित करते हुए लिखी है, वो है मंजिल। उसका जो शीर्षक है वो है मंजिल। और ये बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन शायद आप में से किसी को प्रेरित कर दे। तो मैंने लिखा है कि मंजिल भी थकेगी कभी, मंजिल भी थकेगी कभी, कब तक तुझे भगाएगी। कोशिश करे अटूट जब तू, वो भी सिर झुकाएगी। लक्ष्य होगा अचूक तेरा, कब तक वह बच पाएगी। वक्त की इस भीड़ में कब तक तुझे रुलाएगी। जब एकाग्र होकर ढूंढेगा तू, कभी तो सामने आएगी। पर कोशिश ही ना करे अगर तू, पर कोशिश ही ना करे अगर तू, वह भी क्या कर पाएगी। और एक कदम बढ़ाकर तो देख, वह खुद चल कर तेरे पास आएगी, वह खुद चल कर तेरे पास आएगी। अभी जैसे कोरोना काल है तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, लेकिन इसमें एक चीज, हम जो न्यूज देखना बहुत लोगों ने शुरू किया, मैं सच बताऊं तो मैं न्यूज नहीं देखती थी पहले, बट कोरोना काल के समय में मैंने न्यूज देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि हमारा जो देश है वो अभी भी बहुत सारे रिलीजन्स, धर्मों को लेकर लड़ता है। तो मैंने उस पर एक छोटी सी कविता लिखी है, बहुत छोटी सी है, तो मैं सुनाती हूँ कि ईश्वर अल्लाह क्यों करते, ईश्वर अल्लाह क्यों करते हो, क्योंकि हिंदू कहते हैं कि हमारा ईश्वर महान है और मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह महान है। तो मैं लिखती हूँ कि ईश्वर अल्लाह क्यों करते हो, ये तो सोच सोच की बात है। और मस्ती में तुम जियो हमेशा, हर रात जश्न की रात है। सभी धर्मों को एक समझता हर बच्चा नादान है। जो ये बोलते हैं कि हमारा धर्म ज्यादा अच्छा है या हमारा धर्म ज्यादा महान है, या जो बोलते हैं कि हम धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो भी बच्चा हर धर्म को एक समझता है ना, वो नादान है, वो तो छोटा बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। इसलिए मैंने लिखा है कि सभी धर्मों को एक समझता हर बच्चा नादान है। लेकिन जो ये लोग हैं ये भूल जाते हैं कि मजहब भी हमें यही सिखाता, प्रेम ही सच्चा ज्ञान है। बिना मजहब को देखे लड़ता, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि बिना मजहब को देखे लड़ता अपना हर जवान है। उनके लिए न कोई हिंदू ना कोई मुसलमान है। देखो सरहद पर जाकर तुम, गूंजता एक ही गान है। उनके लिए तो एक मजहब है, जय जय हिंदुस्तान है, जय जय हिंदुस्तान है। और एक और चीज की, कोरोना काल में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार तुम हो कौन, जो भारतीय है उन्हें कोई नहीं जानता था कि तुम हो कौन, हमें हमसे पूछा जाता था कि हम है कौन, हमने किया क्या है। तो मैंने छोटी सी उसके ऊपर भी कविता लिखी है, जिसका मैंने शीर्षक दिया है हम हिंदुस्तानी है। तो मैं वो सुनाती हूँ कि कोई पूछे उनसे कौन हो, तो वो अपनी पहचान लिखते हैं। जो अगर हम किसी और देश के नागरिकों से पूछे, उनके सिटीजन से पूछे कि आप कौन हो, तो वो अपने बारे में लिखते हैं कि हम, हमारा नाम ये है, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं। बट मैंने क्या लिखा है कि कोई पूछे उनसे कौन हूँ, तो वो अपनी पहचान लिखते हैं। हम तो हिंदुस्तानी हैं, बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। हम भारतीय हैं, शेरों की ललकार लिखते हैं। और हम सच्चे देशभक्त हैं, अपने देश को अपनी कायनात लिखते हैं। एक बार आए जो कोई, खुश होकर ही लौटे। एक बार आए जो कोई, खुश होकर ही लौटे। ऐसी मुलाकात लिखते हैं। हम इंडियन कहलाते हैं, हर शख्स के जज्बात लिखते हैं। और हम सच्चे देशभक्त हैं, जो अपनी पहचान में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान लिखते हैं। और क्योंकि मैंने कोरोना काल में लिखना शुरू किया, तो मैंने एक और कविता लिखी है, क्योंकि हमने कोरोना काल में महाभारत और रामायण देखी। और उससे, महाभारत से मुझे एक पात्र के बारे में पता चला, जो है कर्ण। उनकी लाइफ अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी कि वो अधर्म के साथी बन गए। लेकिन उनकी लाइफ से, अगर हम उनकी लाइफ स्टोरी को स्टडी करते हैं या उनके बारे में हमें पता होता है, तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
हमें अपना जीवन किस तरह से बिताना चाहिए और हमें उसमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो मैंने ये कर्ण पर एक कविता लिखी है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है महारथी कर्ण। कुंती का था पुत्र वो, किंतु सदैव राधे नाम सुना। क्योंकि हमें सबको पता है कि जो कर्ण थे वो सूर्य पुत्र थे, जिन्हें कुंती माता ने वरदान से प्राप्त किया था। लेकिन उन्होंने, क्योंकि वे कुंवारी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि यार लोग क्या कहेंगे, तो उन्होंने उसे बहा दिया था। और उनको एक बहुत ज्यादा गरीब परिवार ने लिया, मतलब उठाया वहां से, नदी में से उन्हें वो मिला कर्ण। और उन्होंने अपने पास कर्ण को रख लिया, और जो उनकी माता ने, जिसने उठाया था कर्ण को, उनका नाम था राधा। तो जो कर्ण थे वो राधे नाम से भी जाने जाते थे। तो मैंने लिखा है कि कुंती का था पुत्र वो, किंतु सदैव राधे नाम सुना। देने वरदान सूर्य देव ने, उसको ही था पुत्र चुना। इस पूर्ण जगत को देने सीख, नियति ने ये जाल बुना। जन्म लेते ही उसके एक अध्याय आरंभ हुआ अनसुना। अब ये अध्याय क्या है? महाभारत। क्योंकि हमें सबको पता है कि जो कर्ण थे उनके जन्म से ही महाभारत की शुरुआत होती है, जो उसमें एक बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस पूर्ण जगत को देने सीख, नियति ने ये जाल बुना। जन्म लेते ही उसके एक अध्याय आरंभ हुआ अनसुना। सारा जीवन अपमान दिया बस, सम्मान कोई ना दे पाया। सारा जीवन अपमान दिया बस, सम्मान कोई ना दे पाया। राज स्त्री का पुत्र होकर क्यों सूत पुत्र वह कहलाया। क्योंकि जो कुंती माता थी, कुंती थी, वो एक राज स्त्री थी, और उनका पुत्र था कर्ण, लेकिन फिर भी वे एक सूत पुत्र कहलाए। क्यों कहलाए वो हम सब जानते हैं, क्योंकि उन्हें बहा दिया गया था। तो मैंने लिखा है कि सारा जीवन अपमान दिया बस, सम्मान कोई ना दे पाया। राज स्त्री का पुत्र होकर क्यों सूत पुत्र वह कहलाया। दिव्य था वह सूत पुत्र जो, पूर्ण विश्व में कर्ण कहलाया। जब कुंती ने बहा दिया वो, एक दीन कुटुंब ने उसको पाया। क्योंकि जो राधे का परिवार था वो बहुत ज्यादा गरीब परिवार था, तो एक दीन कुटुंब ने उसको पाया। छोटे वर्ग का होकर भी उसने, छोटे वर्ग का होकर भी उसने शिक्षा ज्ञान को प्राप्त किया। किंतु सत्य प्रकट हुआ जब, स्वयं गुरु ने श्राप दिया। क्योंकि जब उनको पता चला था कि कर्ण जो है वो एक सूत पुत्र है, तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम तब ये शिक्षा सारी भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। तो मैंने लिखा है कि छोटे वर्ग का होकर भी उसने शिक्षा ज्ञान को प्राप्त किया। किंतु सत्य प्रकट हुआ जब, स्वयं गुरु ने श्राप दिया। अधर्म का था साथी किंतु, धर्म का वह ज्ञाता था। शकुनी के प्रपंचों को मगर वह समझ ना पाता था। लाभ देखा शकुनी ने जब, दुर्योधन को ये सुझाया। अर्जुन का था प्रतिद्वंदी वो, उसको अपना मित्र बनाया। दे दिया राज्य अंग का उसको, एक राजा का मान दिलाया। ऋणी बनाकर मित्र कहकर उसका अनुचित लाभ उठाया। पराक्रम के आगे अपने, स्वयं ईश्वर को झुका दिया। सामर्थ्य वर्ग नहीं देखता, ये सबको उसने सिखा दिया। अंश था वह सूर्य देव का, अंश था वह सूर्य देव का। कवच कुंडल संग जन्म लिया। दान वीर था वह जो, उसने इंद्र को वह सब दान दिया। संघर्ष अपने जीवन भर का, लिए चला वो बाणों में। अंतर मन की चीख सुन रही उसकी सबके कानों में। एक पे एक बाण चलाए, स्वयं ईश्वर भी रोक न पाए। अब कृष्ण भी दुविधा में थे, इसको कैसे मारा जाए। छल कपट का लिया सहारा, नीति से फिर उसको मारा। समझ सका वह कुछ भी न, श्री कृष्ण का यह जाल सारा। पहिया धसा हुआ भूमि में, गुरु श्राप ना याद रहा। शिक्षा सारी भूल गया वो, क्या क्या ना उसने सहा। 5 पुत्र जीवित रहे, क्यों कुंती ने वचन लिया। क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कुंती माता ने जब उनसे दान मांगा, तो उन्होंने वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। तो मैंने लिखा है कि 5 पुत्र जीवित रहे,
क्यों कुंती ने वचन लिया, दुर्भाग्य उस सूर्य पुत्र का, स्वयं अनुज ने मार दिया। क्यों जग देखे वर्ग उसका, शक्ति को ना समझ सका, कहकर सूत पुत्र उसको अपमानित क्यों किया गया। कौरवों के पक्ष में था, फिर क्यों अमर कहलाया है, परिस्थितियों ने उसको स्वर्ण की तरह तपाया है, स्वर्ण की तरह तपाया है। तो ये मेरी छोटी सी कविता थी जो कर्ण के ऊपर मैंने लिखी थी। और अब मैं अपनी आखिरी रचना आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, जो मैंने पिता के ऊपर लिखी है। जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसमें आप कभी भी एक पिता या माता के उपकारों को या उनकी जो वो करते हैं हमारे लिए, उसका ऋण नहीं चुका सकते। लेकिन जो ये वेस्टर्न कल्चर है, इन्होंने हर एक दिन एक माता के लिए निश्चित कर दिया, एक पिता दिवस निश्चित कर दिया। एक बोलते हैं कि पिता दिवस एक दिन मनाएंगे और माता दिवस एक दिन मनाएंगे। लेकिन सिर्फ एक दिन में हम उनका ऋण नहीं चुका सकते। हम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे तो भी उनका ऋण नहीं चुका सकते। लेकिन अभी जो पिता दिवस आया था, उसमें मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं आपको सुनाती हूँ कि जिंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं पापा, जिंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं पापा, गलती करने पर प्यार से समझाते हैं पापा, जब मम्मी डांटती है तो बचाते हैं पापा, बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं पापा, चाहे पहने हो फटे पुराने जूते खुद, चाहे पहने हो फटे पुराने जूते खुद, पर थोड़ी सी कमी देखकर नए जूते दिलाते हैं पापा, चाहे ना रहते हो महलों में फिर भी शहजादियों की तरह सहलाते हैं पापा, छोटे छोटे पाँव को चलना सिखाते हैं पापा, फिर उन्हीं नन्हे कदमों का सहारा बन जाते हैं पापा, अपने मजबूत कंधों पर पूरी दुनिया घुमाते हैं पापा, कितना भी थक जाएं चलते हुए फिर भी पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं पापा, चाहे कितना भी कहूं कम ही है, पापा तो होते हैं हर सिर का ताज, हाँ माना राजा नहीं है वो, फिर भी करते हैं हमारे दिलों पर राज। धन्यवाद। ये मेरी कुछ कविताएं थी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती थी। और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।